नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। मुझे आशा है कि आपका उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम आज जो कि 14 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र हुआ था, जिसका एनालिसिस लेकर के आए। लेकिन इस क्लास में मात्र क्वेश्चन का आंसर ही बता पाएंगे, क्योंकि अगर सभी प्रश्नों का आंसर एनालिसिस करना पड़ा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए कम समय में सिर्फ आंसरों का जवाब देंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? मिशन दिव्य शास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तब ये किससे संबंधित है? तब ये संबंधित है MIRB तकनीक से। किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत स्थायी वित्त बॉन्ड इशू जारी करके $300 मिलियन जुटाए? तो ये कौन सा बैंक था? ये बैंक था HDFC। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन हैं? तब अन्य प्राप्तकर्ता कौन हैं? वो हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया है, जिसका उद्देश्य है, अब उसका उद्देश्य क्या है? महासागर ओशन विकास कार्य। ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज्योति अन्य से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम था? तब ये किसके नाम था? तब ये किसके नाम था? संगीता बहल के नाम। किसके नाम था? संगीता बहल के नाम। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में किया गया था? तब किस शहर में किया गया था? ये किया गया था बाम्बोलिम, गोवा में। 19वें एशियाई गेम्स होंगचोंग 2023 में भारत को कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? तब भारत को कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? ये 28 प्राप्त हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग जॉर्ज III के मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन हैं? तो पहले भारतीय नागरिक कौन हैं? तब ये है सुनील भारती मित्तल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कौन सी फिल्म 96 अकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के खिताब से जीती थी? तो ये कौन सी फिल्म थी? तब ये कौन सी फिल्म थी? तब ये फिल्म थी ऑप्शन ए द बॉय एंड द हीरोइन। प्रश्न नंबर 10, डेनियल कहा नेमन, जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ था, को 2002 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया? तब किस विषय में दिया गया था? तब ये दिया गया था अर्थशास्त्र में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो प्रथम पुरस्कार किसने जीता? ये जीता इतिन भास्कर दुग्गल ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 12वां देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस या NRI दिवस भारत में हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में किस तिथि को मनाया जाता है? तब ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। 13वीं की तरफ बढ़ते हैं। मार्च 2024 किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है? तब किसने अपना नाम दर्ज करवाया है? ये कराया है सुमन कुमारी ने। 14वां देखते हैं, 14वें का क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या था? 42वां था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला 15वां प्रश्न है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिमस्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तब कहाँ से स्थित है इसका स्थायी सचिवालय? ढाका में स्थित है। स्थायी सचिवालय इसका कहाँ स्थित है? तब इसका स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? ढाका में स्थित है। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? तब ये किस पुस्तक ने जीता है? ये जीता है कैरोस ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 का दोस्तों क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए डायरेक्ट आंसर ही बता रहे हैं प्रश्न का।
अगले जो नेक्स्ट कल क्लास कराएंगे उसमें फुल एनालिसिस आपको मिलेगा। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तब 17वें का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 17वें का हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, एक्सचेंजर ने। 18वें का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 18वें का हमारा सही जवाब हो जाएगा मुक्केबाजी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा 18वें का। और 19वें का अपना सही जवाब क्या होगा? 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रथम। 20 का सही जवाब क्या होगा? 20 का सही जवाब होगा ब्रह्मांड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तब पहली महिला किसे नियुक्त किया गया था? तब यह कह किसे किया गया था? राधा रतूड़ी के लिए। प्रश्न नंबर 22 का आपका सही जवाब हो जाएगा चंपावत। 23 का सही जवाब आपका हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ऑप्शन बी। 24 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पुणे में। और 25 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस ऋतु बहरी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 26 का आपका सही जवाब हो जाएगा ए। 26 का कितना सही हो जाएगा? T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब 27 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रूस से। और 28 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोचिकोड। और 29 का आपका सही जवाब होगा नीदरलैंड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाली। और 31 का सही जवाब होगा आपका ए, दारासुकोहा। और 32 का सही जवाब होगा आपका 32 का आपका सही जवाब होगा बी वाला ठीक होगा 32 का। 33 का कौन सा सही होगा आपका? 33 का आपका सही होगा ए। दोस्तों, इस मेरे हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, तारिक ए मुबारक शाही। और इसका आपके हिसाब से क्या सही जवाब है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। 34 का सही जवाब होगा डी। 34 का क्या होगा? डी, गुजरात। और 35 का सही जवाब क्या होगा? 35 का सही जवाब होगा सी, हरिहर तथा बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य किसने स्थापना की थी? हरिहर और बुक्का ने। अर्थात 36वें प्रश्न का सही जवाब होगा बी, शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1859। 37 का सही जवाब क्या होगा? 37 का होगा ए। 38 का क्या होगा? सी। 39 का क्या होगा? सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। और 40 का सही क्या होगा? बी, दीनबंधु मित्र। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 41वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 41 का क्या सही होगा? 41 का सही होगा 41 का सही होगा डी, 1911 में। तो ऐसा सही क्या होगा? 1911 में। और 42 का सही जवाब क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। और 43 का सही जवाब क्या होगा? ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और 44 का सही जवाब होगा मखली गोसाल। ऑप्शन ए। और 45 का सही जवाब क्या होगा? सी, धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये जो स्थापना की थी धर्मपाल ने की थी। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है CSG के सीरीज डी का है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 46 का सही जवाब होगा डी, औरंगजेब। 47 का और 47 दोस्तों, ये इसमें डाउट है इसलिए इसे नहीं बता रहे हैं। और 46 में भी डाउट है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। बढ़ते हैं अपना आपके हिसाब से इन दोनों का 46 47 का क्या जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। और 48 का सही जवाब क्या होगा? 48 का सही जवाब होगा बी, फतेहपति शाह। सॉरी दोस्तों, इनका आपको जवाब बताएं। 48 का सही जवाब क्या होगा? बी, 1917 में। और 49 का सही जवाब क्या होगा? डी, कैप्टन हेडर। और 50 का सही जवाब क्या होगा? 50 का सही जवाब होगा बी, मान सिंह। और 51 का सही जवाब क्या होगा? सी, कत्यूरी वंश। और 52 का सही जवाब क्या होगा?
52 का सही जवाब क्या होगा? डी। 52 का सही जवाब क्या होगा? डी चक्रेश्वर। और 53 का सही जवाब क्या होगा? 53 का सही जवाब होगा बी दुधारी मवेशियों की सुरक्षा हेतु। और 54 का सही जवाब क्या होगा? डी। 55 का सही जवाब क्या होगा? 55 का सही जवाब होगा बी। 56 का सही जवाब क्या होगा? 56 का सही जवाब होगा ए हरिप्रसाद टमटा। और 57 का सही जवाब क्या होगा? ए लाल सागर। और 58 का सही जवाब क्या होगा? बी खान अब्दुल गफ्फार। और 59 का सही जवाब क्या होगा? 59 का सही जवाब होगा बी सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। और 60 का सही जवाब क्या होगा? 60 का सही जवाब होगा बी। 60 का सही जवाब क्या होगा? बी। और 61 का सही जवाब क्या होगा? 61 का सही जवाब होगा बी कुड़ेंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 62 का सही जवाब क्या होगा? 62 का होगा बी। 63 का क्या होगा? 63 का होगा सी। 64 का बी। 65 का बी। 65 का बी केवल दो। 66 का 66 का ए। बढ़ते हैं 67वें प्रश्न की तरफ। 67 का क्या होगा? 67 का होगा डी। 68 का क्या होगा? बी। 69 का क्या होगा? डी। 69 का क्या होगा? डी। और 70 का क्या होगा? 70 का होगा ए। 71 का क्या होगा? 71 का होगा सी। 72 का क्या होगा? बी। 73 का क्या होगा? 73 का सी। 74 का क्या होगा? ए। 75 का क्या होगा? 75 का डी खरसाल। 76 का क्या होगा? 76 का होगा क्या होगा? डी कथन फर्स्ट सत्य है। 77 का क्या होगा? बी। 77 का क्या होगा? बी। 78 का क्या होगा? 78 का क्या होगा? डी। 78 का क्या होगा? डी देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर। 79 का सही जवाब क्या होगा? बी। 79 का क्या होगा? बी चमोली। और 80 का क्या होगा? ए। 81 का क्या होगा? ए। 82 का क्या होगा? 82 का क्या होगा? 82 का क्या होगा? बी कल्याण सिंह रावत। 83 का क्या होगा? 83 का होगा बी नयार और अगलार बेसिन नदी। 84 का सही जवाब क्या होगा? 84 का होगा ए भैरव घाटी। और 85 का क्या होगा सही जवाब? 85 का होगा सुंदर डूंगा हिमनद ऑप्शन डी। और 86 का क्या होगा? डी। 87 का सही जवाब क्या होगा? 87 का सही जवाब क्या होगा? ए। और 88 का क्या होगा? ए जकार्ता। और 89 का क्या होगा? ए परमाणु अप्रसार संधि। दोस्तों हमारे अपने हिसाब से ये क्वेश्चन अब परमाणु अप्रसार संधि 1970 में निम्नलिखित में से कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्ष से मेल नहीं खाती है? तब हमारे हिसाब से तो ये इसका क्या बोलते हैं ए होगी जो कि मेल नहीं खाती है। और आपके हिसाब से इसका जवाब क्या है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, क्योंकि इसमें हमें खुद डाउट है, इसलिए डाउट प्रश्नों को हम नहीं बता रहे हैं। जो हमें ठीक ठीक जिनका सही जवाब मिल चुका है उनका एनालिसिस अर्थात आंसर के माध्यम से बता रहे हैं उन प्रश्नों का जवाब। फिर 90 का क्या 90 का सही जवाब क्या हुआ? 90वां क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? 90 का क्या होगा? ए साम्यवादी। 90 का क्या होगा? ए साम्यवादी। 91 का क्या होगा? 91 का होगा डी
92 का क्या होगा? 92 का क्या होगा? 92 का होगा डी। 91 का डी होगा, 92 का डी होगा, 93 का क्या होगा? 93 का होगा बी। 93 क्या होगा? बी इसका। 93 का क्या होगा? बी। और 94 का क्या होगा? बी। 95 का क्या होगा? 95 का होगा बी। बी वाला। 95 का होगा बी। 96 का क्या होगा? डी। 97 का क्या होगा? 97 का होगा ए। 98 का क्या होगा? बी। 98 का क्या होगा? 97 क्या होगा? 97 क्या होगा? ए। और 98 का क्या होगा? 98 का होगा डी। और 99 का क्या होगा? ए। और 100 का क्या होगा? बी। कोचिकोड साहित्य। 151 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? ये हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखते हैं 102 का क्या सही जवाब होगा। 102 का सही जवाब होगा सी। 102 का सही जवाब क्या होगा? सी। और 103 का क्या होगा? 103 का होगा बी, श्री नित्यानंद स्वामी, उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्न में से महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? जो पहली बार विधानसभा हुई थी उसमें महिला की संख्या क्या थी? तब क्या थी? 4 थी। 105 का सही जवाब क्या होगा? ए। 105 का क्या होगा? ए। 106 का क्या होगा? सी। 107 का क्या होगा? 107 का होगा डी। 7 का क्या होगा? डी। दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है, इसलिए आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और जिन जिन क्वेश्चनों में डाउट हुआ है तो वो क्वेश्चन के लिए अलग से क्लास बनाएंगे जो कि फुल एनालिसिस के साथ होगी। अब देखते हैं 108 का सही जवाब क्या होगा? बी। 109 का सही जवाब क्या होगा? डी। 110 का क्या होगा? बी। 110 का क्या होगा? बी। और 111 का क्या होगा? सी। और 112 का क्या होगा? 112 का क्या होगा? 112 का होगा बी। और 113 का क्या होगा? बी। 13 का होगा बी। और 114 का क्या होगा? डी। 114 का क्या होगा? डी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 114वां जो प्रश्न है ये एक डाउटफुल प्रश्न है। आपके हिसाब से इसका क्या जवाब है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। 115 का सही जवाब क्या होगा? 115 का सही जवाब होगा ए, चीन। 16 का क्या होगा? ए। 17 का क्या होगा? सी। 18वें का क्या होगा? 18वें का होगा डी, पंकज पुरोहित। 119 का क्या होगा? डी, पौड़ी गढ़वाल। और 120 का क्या होगा? 120 का भी डी होगा, रमेश पोखरियाल निशंक। और 121 का क्या होगा? 121 का होगा ए। 122 का क्या होगा? 122 का क्या होगा? सी, उधम सिंह नगर। 123 का क्या होगा? बी। 124 का क्या होगा? सी। 125 का क्या होगा? डी। 126 का क्या होगा? सी। 127 का क्या होगा? डी। 129 का क्या होगा? ए। 100 129
127 का सही जवाब 127 का सही जवाब क्या होगा? डी। 128 का सही जवाब क्या होगा? ए। 129 का सही जवाब क्या होगा? ए। 130 का सही जवाब क्या होगा? बी। 131 का सही जवाब दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब फुल एनालिसिस जब कराएंगे तब उसमें बताएंगे, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ रहे हैं। 132 का सही जवाब क्या होगा? 132 का सही जवाब क्या होगा? सी। और 133 का क्या होगा? बी, उधम सिंह नगर। 134 का सही जवाब क्या होगा? सी। 135 का सही जवाब क्या होगा? ए। 136 का सही जवाब क्या होगा? बी। और 137 का सही जवाब क्या होगा? 137 का सही जवाब क्या होगा? 137 का सही जवाब क्या होगा? ए, 1972। और 138 का सही जवाब क्या होगा? डी। 139 का सही जवाब क्या होगा? सी। 140 का सही जवाब क्या होगा? डी। 141 का सही जवाब क्या होगा? 141 का सही जवाब क्या होगा? सी। 142 का सही जवाब क्या होगा? बी। 142 का सही जवाब क्या होगा? बी। 143 का सही जवाब क्या होगा? ए। 144 का सही जवाब क्या होगा? सी। 145 का सही जवाब क्या होगा? ए। 146 का सही जवाब क्या दोस्तों? 146 का दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 146 में जो मालेगांव है, यह ना तो हिमाचल प्रदेश में है, ना असम में है, ना अरुणाचल प्रदेश है, ना मिजोरम में है। इस हिसाब से तो लगता है कि यह प्रश्न गलत है। आपके हिसाब से क्या कहता है? तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्योंकि ये कौन सा क्वेश्चन मेरे हिसाब से रॉन्ग है। बढ़ते हैं 147 में, इसका सही जवाब क्या होगा? 47 में का सही जवाब क्या होगा? 147 में का सही जवाब होगा बी। क्या होगा? बी। और 148 का सही जवाब क्या होगा? बी। 149 का सही जवाब क्या होगा? सी। और 150 का सही जवाब क्या होगा? बी। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर किसी भी तरह की इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे मानवीय भूल समझ करके क्षमा करें। क्योंकि मेरे हिसाब से मैं अपने हिसाब से बताना चाहूँगा कि क्योंकि इसमें 8 से 9 क्वेश्चन डाउटफुल हैं, जिनका क्या बोलते हैं फुल एनालिसिस कराएंगे तब उस क्लास में लेकर के आएंगे। आप उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी सजेशन दे सकते हैं कि इनका सही जवाब क्या हो सकता था। बस आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपका स्कोर अच्छा रहा होगा और आप मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।